नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सतह पर यह एक साधारण कल्पित कहानी जैसी लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो यह आपके अपने प्रतिबिंब को देखने के तरीके को बदल सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पानी ढोने वाला रहता था। हर एक दिन बिना चूके वह नदी तक लंबी यात्रा करता था, अपनी आपूर्ति भरता था और उसे वापस अपने मालिक की रियासत तक ले जाता था। वह अपने कंधों पर रखे एक लंबे डंडे का उपयोग करता था, पानी ले जाता था, दो बहुत अलग मिट्टी के बर्तनों को संतुलित करते हुए। एक एकदम सही था और दूसरा बर्तन, हालांकि उसमें एक ध्यान देने योग्य बारीक दरार थी जो ठीक उसके किनारे से नीचे तक जाती थी। परफेक्ट बर्तन ने बिल्कुल वही किया जिसके लिए उसे बनाया गया था। उसने पानी की हर एक बूंद को थामे रखा, घर तक एक पूर्ण भारी पेलोड पहुंचाते हुए। इसे अपने दैनिक उत्पादन पर स्वाभाविक रूप से काफ़ी गर्व था। दूसरा बर्तन वैसा नहीं कर सका। अपनी दरार के कारण पूरी यात्रा के दौरान पानी की एक स्थिर बूंद रिसती रही उसमें से। जब तक वो व्यक्ति उसे महल तक पहुंचाता, उसका आधा पानी नीचे गिर चुका होता। यह एक स्थायी स्थिति बन चुकी थी उस घड़े के लिए। वह 2 साल तक लगातार रिसता रहा, उसमें से पानी निकलता रहा। जो घड़ा बिल्कुल ठीक था, वह अपनी पूरी कीमत अपनी सफलता से मापता था। मतलब वो पूरी तरह सेटिस्फाइड था अपने कार्य से। जबकि टूटा हुआ घड़ा पूरी तरह से निराश रहता। वह अपनी विफलता के बोझ तले दबा जा रहा था। टूटे हुए घड़े ने बात की और पानी ढोने वाले से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि जो ढोने वाला व्यक्ति था, उसने उसे घंटों तक तपती धूप में ढोआ और वो चलता रहता था। उसने बहुत परिश्रम किया। टूटे हुए घड़े को लगा कि उसने उस व्यक्ति का आधा श्रम व्यर्थ कर दिया, क्योंकि वह टपकता रहता था। यह सब सुनने के बाद ढोने वाला व्यक्ति रुक गया। उसने समझदार करुणा के साथ मुस्कुराया और उसने बर्तन को नदी की ओर वापस जाने के लिए कहा। एक साधारण निर्देश दिया। उसने उस टूटे हुए घड़े को कहा कि अपने रिसाव के नीचे वाली सूखी धरती को देखना बंद करे और इसके बजाय रास्ते के किनारे की ओर अच्छे से देखे। 2 वर्षों तक टूटे घड़े ने अपने स्वयं की असफलता देखी थी। बस ढेर सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे उसने अपनी असफलता के। टूटा बर्तन अब वह सब देखने वाला था जिसने उसे अनदेखा कर दिया था। जैसे ही वे वापस चले, पुराने टूटे घड़े ने अपने किनारे की ओर नीचे देखा। शुरुआत में देखने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय साधारण पत्थरों के और जमी हुई मिट्टी के। फिर सड़क पर आगे अचानक रंगों का विस्फोट दिखाई दिया। लाल, पीले और बैंगनी जंगली फूलों की एक घनी जीवंत रेखा पगडंडी के किनारे फैली हुई थी। सूरज की रोशनी में फलते फूलते फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। बर्तन ने रास्ते की दूसरी ओर नज़र डाली, जहाँ से सही या परफेक्ट घड़ा गुजरता था। वह पूरी तरह से बंजर ज़मीन थी, बस सूखी धूल भरी ज़मीन जिस पर कुछ भी नहीं उग रहा था। यह फोटो नदी से घर तक के सफ़र को दिखाती है। पानी ढोने वाले ने समझाया कि उसे शुरू से ही दरार के बारे में पता था। घड़े को बदलने की बजाय उसने रास्ते के उस किनारे बीज बो दिए थे। 24 महीनों के दौरान, यानी पूरे 2 साल तक, बर्तन ने एक सटीक सिंचाई के रूप में कार्य किया। टूटे हुए घड़े की हर एक टपकती बूंद ने उन बीजों को सींचा, उन्हें जीवित रखा। और उन फूलों का एक उद्देश्य था। पानी ढोने वाला नियमित रूप से उन्हें सजाने के लिए चुनता था और अपने मालिक के घर में सुंदरता लाता था। टूटे हुए घड़े के रिसाव के कारण यह काम नामुमकिन था। जीवन और रंग का वह विशिष्ट रूप कभी अस्तित्व में ही नहीं होता अगर वह पानी नहीं टपकता। अब अपने स्वयं के जीवन को देखो और बिल्कुल उस टूटे हुए घड़े की तरह महसूस करना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। हम टूटे हुए घड़े की तरह वहाँ ध्यान ज़्यादा लगाते हैं जहाँ हम असफल होते हैं। हम चुपचाप खुद से कहते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं, हम बुद्धिमान नहीं हैं, हमें कमी है, और हम लगातार पीछे चल रहे होते हैं और हम लगातार
अपने आसपास के परफेक्ट लोगों से अपनी तुलना करते रहते हैं। लेकिन अब आप इस पर विचार करें कि जिन चीज़ों को आप कमज़ोरी के रूप में छिपाते हैं, वास्तव में वो आपकी ताकत बन सकती हैं। आपकी भावनात्मक, संवेदनशील व सटीक तंत्र हो सकती हैं, जो आपको माहौल और दूसरों की भावनाओं को समझने की ताकत देती हैं। आप दूसरों की बहुत सहायता कर सकते हैं, आप उनके लिए मिसाल बन सकते हैं, आप खुद के और उनके साहस का जरिया बन सकते हैं। परफेक्शन रोज़ के कामों को अच्छे से करने में मदद करता है, लेकिन हमारी कमियां और अलग सोच ही हमें कुछ नया करने की ताकत देती हैं। अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश मत करो दोस्त। दुनिया को एक जैसे परफेक्ट लोगों की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को आपकी ज़रूरत है, जैसे आप हैं। आप असफल नहीं हैं, आप जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह से पर्याप्त हैं, और आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते पर चुपचाप कुछ खूबसूरत बना रहे हैं, भले ही आपको अभी वो दिखाई न दे। धन्यवाद।